बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की मैथ्स की जो एक्सरसाइज है 6.3 इसको हल करेंगे। तो ये इस चैप्टर की जो ना आखिरी एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर हम जो है ना वो देखते हैं कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यूज़ फैक्टराइजेशन टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसके अंदर हमने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है, और फैक्टराइजेशन करके हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास ना एक रकम उसने दी है हमें, ये एक एक्सप्रेशन दिया है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये 4x² माइनस 12xy प्लस 9y² है। अब 9y² को और 4x² को ज़रब देंगे तो ये हमारे पास 36x² हो जाएगा। अब जो 36x² है, अब हमने देखना है कि ऐसा जोड़ा हम ढूंढेंगे जिसको ज़रब दें तो 36x² आए, उसको जमा या माइनस करें तो माइनस 12xy आए। ठीक है, तो ये रकम हमने ऐसे लिखी। अब इसमें हमने जोड़ा जो ना ढूंढ के लगा देना है। तो वो हमने जो पेयर है 36 की तयजी की, और 6 और 6 जो ना वो पेयर आ जाएगा, यानी माइनस का 6xy और माइनस का 6xy, ये दोनों जो ना इसके वो जोड़ा आ जाएगा। जिसको हम ज़रब करें तो 36x की 2 y की 2 बनेगा, और जब जमा या माइनस करेंगे तो वो माइनस का 12xy बन जाएगा। तो अब ये दोनों माइनस के हैं तो इन्होंने जमा होना है, लेकिन अलामा साथ माइनस की आएगी, तो ये माइनस 12xy भी बन जाएगा। यानी ज़रब देने से 36x की 2 y की 2 बना, और इसको दोनों को जमा करके माइनस 12xy बना। तो ये हमारे पास 4x² वैसे आ गया, ये माइनस 6xy लगा दिया, प्लस ये 9y² भी वैसे आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से भी कॉमन लेंगे। पहली दो रकम में से कॉमन लिया 2x, आगे बन जाएगा 2x इंटू 2x माइनस 3y, ये रकम आ गई। फिर उसके बाद इन दोनों में से कॉमन लिया तो माइनस 3y कॉमन लेंगे तो अंदर 2x माइनस 3y बाकी बच जाएगा। अब दोनों में देखें तो 2x माइनस 3y आ रहा है, तो वो कॉमन लेंगे, बाकी भी 2x माइनस 3y बन गया। तो दोनों 2x माइनस 3y है, तो ये दोनों जो है इसका स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर 2x माइनस 3y का स्क्वायर आ गया। तो जब स्क्वायर आ गया तो हम जो है इसका अंडरूट लेंगे तो ये प्लस माइनस ये स्क्वायर और जज़र आपस में कट जाएंगे, तो ये 2x माइनस 3y बाकी बच जाएगा। तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, तो वो x² माइनस 1 प्लस 1 ओवर 4x का स्क्वायर। तो ये रकम हमने ऐसे लिखी। अब इसको जो ना स्क्वायर बनाते हैं, x का स्क्वायर ये x की पावर 2 बन गया, ये 1 ओवर 4x² है, तो 4x² को हम लिखेंगे 2x का स्क्वायर, तो ये 1 ओवर 2x का स्क्वायर आ गया। यानी ये भी स्क्वायर बन गई रकम, आखिरी रकम भी स्क्वायर बन गई। दरमियान में हमने -2 फार्मूले का लगाया, और ये स्क्वायर छोड़ के पहली रकम, ये स्क्वायर छोड़ के ये दूसरी रकम। तो यहाँ पे अब इसका जो ना वो मुकम्मल मुरब्बा बन जाना है। जिनके ऊपर स्क्वायर आ रहा है उनको इकट्ठा लिख दें। इधर x के ऊपर स्क्वायर था, x लिख दिया। 1 ओवर 2x के ऊपर स्क्वायर था तो 1 ओवर 2x लिख दिया। इसके ऊपर होल स्क्वायर डाल देंगे। अब इसका हम जो ना वो लेंगे अंडरूट, यानी जज़र लेंगे। ये जज़र लिया, जज़र मुरब्बा काट के बाकी प्लस माइनस में ये रकम आंसर आ जाएगी। तो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर 1 ओवर 16x² माइनस 1 ओवर 12xy प्लस 1 ओवर 36y²। तो जो 1 ओवर 16x² है, इसको हम देखें तो ये 1 ओवर 4x का स्क्वायर बन रहा है, और जो 1 ओवर 36y² है तो 1 ओवर 6y का स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसकी जगह ये लगाएंगे 1 ओवर 4x का स्क्वायर, इसकी जगह लगाएंगे 1 ओवर 6y का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का। ठीक है ना, -2 फार्मूला का लगाएंगे, ये माइनस है ना तो इसलिए इधर माइनस आएगा। तो -2 फार्मूले का ये मुरब्बा छोड़ के ये पहली रकम आ गई, फिर ये मुरब्बा छोड़ के ये दूसरी रकम आ जाएगी। तो अब जिनके ऊपर स्क्वायर आ रहा है उनको इकट्ठा कर देंगे, यानी 1 ओवर 4x x/4 ही होता है, क्योंकि x जो ना 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो x ओवर 4 बन जाएगा। तो ये x ओवर 4, इधर 1 ओवर 6y है तो इसको y/6 भी हम लिख सकते हैं। तो जब इन स्क्वायर वाली रकमों को इकट्ठा किया तो ये दरमियान में माइनस है इधर, तो ये माइनस लगा दी, तो ऊपर इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसका हम लेंगे अंडरूट। अब हमने इसका अंडरूट लिया यहाँ पे, तो ये जज़र और मुरब्बा दोनों काट जाएंगे, बाकी हमारे पास ये रकम आ जाएगी प्लस माइनस के अंदर। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो वो 4 इंटू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 12
इंटू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 9 इंटू ए माइनस बी का स्केयर। तो अब ये 4 इंटू ए प्लस बी का स्केयर जो है इसको हम लिखेंगे 2 इंटू ए प्लस बी इसका होल स्केयर, और ये 9 इंटू ए माइनस बी का जो स्केयर है इसको हम लिखेंगे 3 इंटू ए माइनस बी का होल स्केयर। तो ये हमने इसको ये स्केयर की फॉर्म में दोनों को लिख लिया। -2 फार्मूले का, ये स्केयर छोड़ के पहली रकम, ये स्केयर छोड़ के ये दूसरी रकम आ जाएगी। तो अब क्योंकि ये एक मुकम्मल फार्मूला बन गया तो इसलिए हम जिनके ऊपर स्केयर आ रहा है उनको इकट्ठा लिखेंगे। 2 इंटू ए प्लस बी ये लिख लिया और 3 इंटू ए माइनस बी ये लिख लिया। इनके दरमियान में ये वाली अलामत माइनस की आ जाएगी तो इसका होल स्केयर बन जाएगा। फिर हम इसका लेंगे अंडर रूट लेके ये जज़र और मुरब्बा काट जाएंगे, बाकी ये प्लस माइनस ये रकम आ गई। इनकी ब्रैकेटें खोलेंगे, ये 2 जना अंदर ए के साथ और 2b के साथ भी ज़रब खाएगा तो ये 2a प्लस 2b बन जाएगा। ये -3 अंदर a और b से ज़रब खाएगा तो 3 ये बन गया और प्लस 3b बन गया, क्योंकि इस माइनस ने अंदर वाली दोनों अलामतें चेंज करनी है। जो प्लस किया वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस किया वो प्लस की हो जाएगी। तो चेंज किया। अब इसमें देखें 2a ये 3a, 3 में से 2 निकाले 1 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये माइनस ए है। अब ये बी वाले हैं, ये भी प्लस का 2b, ये प्लस का 3b, तो ये प्लस का 5b हो गया। तो ये रकम जो है इस तरह हम इसको हल करेंगे। अब इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। 4x की 6 माइनस 12 एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 9 वाई की 6, और नीचे है 9x की 4 प्लस 24 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस 16 वाई की 4। अब ये 4x की 6 है, इसको हम लिखेंगे 2x की 3 इसका स्केयर, और ये 9y की 6 है तो इसको हम लिखेंगे 3y की 3 इसका स्केयर। तो ये हमने इसको लिख लिया। ये 4x की 6 की जगह पे हमने 2x की 3 की 2 लिख लिया। ये दोबारा वही बन जाती है, यानी अगर हम इसका 2 का स्केयर लें वो 4 बन जाएगा, x की 3 का स्केयर लें वो 6 बन जाएगी पावर। तो दोबारा वही हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये फॉर्म इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। तो ये हम इसको स्केयर की फॉर्म में लिख लिया। फिर 9y की 6 को हमने 3y की 3 का स्केयर लिख लिया। -2 फार्मूले का, मुरब्बा छोड़ के ये पहली रकम, इधर मुरब्बा छोड़ के ये दूसरी रकम लिखेंगे। फिर ऐसे नीचे वाली रकम को हम करेंगे तो 9x की 4 को हम लिखेंगे 3x की 3 का, हमारे पास ये आएगा 9x की 4 था, इसको 3x की 2 की 2 लिख लिया। फिर ये 16y की 4 है तो 4y की 2 की 2 लिख लिया। तो यानी ये 16y की 4 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। +2 फार्मूले का, मुरब्बा छोड़ के ये पहली रकम और ये मुरब्बा छोड़ के दूसरी रकम आ जाएगी। अब इनको जनाब दोनों के ऊपर और नीचे कंप्लीटिंग स्केयर हो गया, यानी जो स्केयर वाली रकमें हैं उनको इकट्ठा लिख लें, दरमियान में माइनस है वो माइनस लगाएं और ऊपर इसका स्केयर बन जाएगा। यानी इस रकम को हमने इधर लिखा है और इस रकम को इधर लिखा है जिनके ऊपर स्केयर आ रहा था। फिर उसके बाद नीचे भी सेम ये स्केयर वाली रकमें हमने इकट्ठी लिख दी, दरमियान में यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया, तो ये भी इसका मुकम्मल स्केयर बन गया। अब इसका जो ना हम लेंगे अंडर, तो दोनों तरफ अंडर लिया इसमें, तो ये हमारे पास है ना वो क्या बनेगा, टेकिंग स्केयर रूट। तो ये इसका जो ना वो स्केयर रूट लिया इन दोनों रकमों का, ये प्लस माइनस 2x की 3 माइनस y की 3 ओवर 2x स्केयर प्लस y 4y स्केयर, ये बन गए। यानी ये रकम असल थी ये वाली, तो इसके हमने ये फैक्टर बनाए, फिर इनका हम जो ना वो ये स्केयर बन गया, तो इसमें डायरेक्ट हम इसका जज़र लेंगे। तो ये स्टेप करने के बजाय हम इन दोनों का जो ना वो जज़र लेंगे, वो जज़र मुरब्बा जो ना इनके काट जाएंगे, तो हमारे पास ना प्लस माइनस 2x की 3 माइनस 3y की 3 आ गया ओवर 3x स्केयर प्लस 4y स्केयर आ गया। तो अब ये दोनों के ऊपर जज़र है, तो दोनों का हम जज़र अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो आप इसका जज़र जो ना इस तरह लिख लेंगे हम 2x की 3 माइनस 3y की 3, इसका जज़र अलग हो गया ओवर, अब जो बटे वाली रकम है 3x स्केयर प्लस 4y स्केयर, इसका भी ऊपर जहाँ स्केयर आ जाता है, तो इसका जज़र हम जो ना वो अलग कर लेंगे। तो ये जज़र मुरब्बा इससे कट गया, ये जज़र मुरब्बा इससे कट गया, तो ये हमारे पास है ना प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो करेंगे। तो इसके अंदर जो इसका पार्ट नंबर 6 है वो उसकी रकम है x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्केयर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो इसके अंदर जो ना हम कुछ एडिशन करेंगे और फिर आगे इसको जो ना वो सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि जो पहली रकम है उसका हमने स्केयर ओपन किया, तो ये एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर हो गया, ये +2 आ गया।
प्लस 2 और आगे फिर एक्स और 1/x आना है, वो कट जाएंगे तो 2 रह जाएगा इधर। तो ये हमने ऐसे लिख लिया, -4 इंटू एक्स माइनस 1/x एज इट इज़ आ गई। फिर एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2, ये -4 इंटू एक्स माइनस 1/x, ये तो पूरी की पूरी रकम सेम एज इट इज़ नीचे आई। ये माइनस का 4 इसमें और प्लस का 4 किया, यानी ये हमने अपने पास से ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है, तो इससे उस रकम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आया। +4 -4 0 हो जाएगा, ये रकम वैसे की वैसे आ जाएगी। तो ये करने का मकसद क्या था कि हमने इसका जो ना स्केयर बना लेना है। तो अब ये -4 है, ये +2 है, तो 4 में से 2 निकाल लेंगे तो ये माइनस का 2 बाकी बचेगा, ये वाला। तो ये एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ये -2 कौन सा आया, इस -4 में से ये वाला +2 निकाल दिया तो ये -2 आ जाएगा। ये -4 इंटू एक्स माइनस 1/x, ये +4 आ गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो इसका स्केयर बन जाएगा। तो इस रकम को हम देखें तो ये हमारे पास है ना कंप्लीट स्केयर बन गया, ठीक है। तो इधर ये 4 जो है ना ये 2 का स्केयर बन जाएगा, ये -2 फार्मूले का, ये मरबा छोड़ के पहली रकम, इधर ये मरबा छोड़ के ये दूसरी रकम, तो ये पूरे का पूरा जो ना एक कंप्लीट स्केयर बन जाएगा। यानी जिनके ऊपर स्केयर आ रहा है, इसके ऊपर स्केयर था जो इसको लिख लिया, इधर ये 2 के ऊपर स्केयर आ रहा है तो ये 2 लिख लिया, दरमियान में इनके माइनस था तो यहाँ माइनस लगा के इसका स्केयर बना देंगे। अब स्केयर बन गया कंप्लीट, तो इसका हम लेंगे जज़र। अब जज़र लिया तो ये जज़र मरबा काट के ये प्लस माइनस यही रकम आ जाएगी। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 7 है, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, इसका होल स्केयर -4 इंटू एक्स प्लस 1/x, इसका होल स्केयर प्लस 12, तो ये रकम लिखी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये रकम हमने एज इट इज़ नीचे लेके चलते जाना है और ये माइनस का 4 आता जाएगा। अब ये इसका जो स्केयर है इसको ओपन करेंगे, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2 बन गया ये, इसका जब स्केयर ओपन करेंगे ये +12 आ गया। तो अब ये -4 जो है अंदर ज़रब खाएगा, -4 एक्स की 2 के साथ ज़रब खाएगा तो -4 एक्स की 2 हो गया, -4 1/x स्केयर से ज़रब खाएगा तो -4/x स्केयर बन जाएगा, और -4 2 से ज़रब खाएगा तो -8 आ जाएगा इधर। तो ये -4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा, ये प्लस का 12 वैसे का वैसे। अब इस 12 ने इस 4 से मल्टीप्लाई नहीं होना क्योंकि 12 अलग है, जो रकमें ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ये 4 से मल्टीप्लाई होगी। तो उसके बाद क्या होगा, ये स्केयर वाली ऐसी आ गई, तो ये इसमें से हम देखेंगे कि इन दोनों में से ये 4 जो ना वो कॉमन आया, बाकी इधर हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1/x आ गया, ये 12 और ये -8, 12 में से 8 निकाले ये 4 आ गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसको कि ये एक मुकम्मल स्केयर है, ये 4 जो है ये 2 का स्केयर बन जाएगा, तो ये -2 फार्मूले का, मरबा छोड़ के ये पहली रकम, इधर ये मरबा छोड़ के ये दूसरी रकम आ जाएगी। तो जब ये इस तरह हमने इसका एक मुकम्मल स्केयर बना लिया, अब जो स्केयर वाली रकमें हैं उनको इकट्ठा लिखें इधर, तो ये एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर आ गया, ये वाली रकम जो ब्रैकेट के अंदर है, और ये 2 आ गया, दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, इसका मुकम्मल स्केयर बन जाएगा। अब इसका हम लेंगे अनरूट, तो इसका ये अनरूट लिया, अनरूट लेके ये इसका आंसर निकल आएगा, क्योंकि जज़र और मरबा कट जाएंगे, ये प्लस माइनस ये रकम इसका आंसर आ जाएगी। अब इसका पार्ट नंबर 8 करते हैं। तो पार्ट नंबर 8 के अंदर जो है ये 3 जो ना रकमें उसने दी हैं, इन तीनों के हमने क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। पहले 2 को एक्स से ज़रब दी, 2x स्केयर बन गया, जोड़ा ढूंढना, इसको ज़रब दें तो 2x स्केयर बने, जमा माइनस करें तो 3x बने, तो वो 2x प्लस x बन गया। तो ये हमारे पास रकम आ जाएगी एक्स स्केयर, इस 3x की जगह हम लिखेंगे 2x प्लस x, ये प्लस का 2। फिर ऐसे दूसरी रकम को हम लिखेंगे, इसके फैक्टर बनाने हैं, 3 को x की 2 से ज़रब दी, 3x की 2 बन गया, जोड़ा हमने ढूंढा है जिसको ज़रब दें तो 3x की 2 आए, जमा माइनस करें तो 4x आए, तो ये 3x और x है, तो ये लिख लिया। फिर 6 को x के साथ ज़रब दी, 6x की 2 बन जाएगा, फिर हम जोड़ा ढूंढेंगे, इसको ज़रब दें तो 6x की 2 आए, जमा माइनस करें तो 5x आए, तो ये 3x और 2x है। तो फिर उसके बाद हम इन तीनों के फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इनमें से कॉमन लेते हैं, तो इस तरह के में से कॉमन आएगा x, बाकी x प्लस 2 बच जाएगा, इन दोनों में से आएगा प्लस का 1, x प्लस 2 बाकी बच गया। फिर अगली रकम देखते हैं, इसमें भी इन दोनों में से x कॉमन आएगा, बाकी x प्लस 3, इन दोनों में से +1 कॉमन आएगा, बाकी x प्लस 3 आ जाएगा। अब इसमें से हम देखते हैं x कॉमन आया, बाकी x प्लस 3, इनमें से +2 कॉमन आया, बाकी x प्लस 3 आ जाएगा। अब तीनों के जो ना वो हमने कॉमन निकाल लिए। अब इनमें से भी हमने रकमें जो ना कॉमन लेनी है, x प्लस 2 इन दोनों में है, ये कॉमन लिया, बाकी x प्लस 1 बन जाएगा। x प्लस 3 इन दोनों में है, कॉमन लिया, बाकी x प्लस 1 आ जाएगा। फिर x प्लस 3 इन दोनों में है, कॉमन लिया, बाकी x प्लस 2 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास ना एक्स प्लस टू का स्केयर बन जाएगा, क्योंकि एक ये है एक इधर है, इसका स्केयर आ गया। एक्स प्लस वन का भी स्केयर बन जाएगा, एक्स प्लस थ्री का भी स्केयर। तो जब स्केयर बन गए तो इनके अंडर रूट लेंगे, जब अंडर रूट लेंगे तो जदर मरबे जो वो कट जाएंगे, बाकी ये रकम आंसर आ जाएगी प्लस माइनस में। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 7 और 2x स्केयर माइनस एक्स माइनस 3 इंटू 2x स्केयर प्लस 11x माइनस 21। तो अब इन तीनों में भी हमने जो फैक्टराइजेशन करनी है। पहले की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 7 को x की 2 ज़रब दी, 7x की 2 आ गया। जोड़ा हमने ढूंढा है जिसको ज़रब दें तो 7x की 2 आए, जब माइनस करें तो 8x आए, तो वो 7x और 1x है। इधर फिर माइनस 3x और 2x है, तो हमारे पास 6x स्केयर हो जाएगा। तो जोड़ा हमने ढूंढा है माइनस 3x और जमा का 2x, इसको ज़रब देंगे तो माइनस 6x की 2 आएगा, जमा माइनस करें तो माइनस x आ जाएगा। फिर ये 21 को 2 ज़रब दी तो ये हमारे पास है ना 42 जो ना वो बन जाता है। तो अब हमने जोड़ा ढूंढा, इसको ज़रब दें तो 42x की 2 आए, जमा माइनस करें तो 11 आए, तो ये जमा का 14x माइनस का 3x है। ये हमने फैक्टराइजेशन कर ली। अब हम कामन लेते हैं इसमें से, इन दोनों में से कामन x आएगा, बाकी x प्लस 7 बच गया। इनमें से प्लस 1 कामन आया, बाकी x प्लस 7 बच जाएगा। अगली रकम में से x कामन आया, बाकी 2x माइनस एक्स ये बाकी बचा। उससे अगली रकम में भी प्लस 1 कामन आया, आगे 2x माइनस 3 बचेगा। इधर 2x माइनस एक्स नहीं बल्कि 3 है, यहाँ पे 3 आना है। और ये जो इधर फैक्टर आते हैं हमेशा सेम आते हैं, अगर फैक्टर डिफरेंट आ रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो 2x माइनस 3 इधर बाकी बचेगा। तो अब अगली रकम देखते हैं, उसमें से 2x कामन आ रहा है, बाकी x प्लस 7 बचेगा, माइनस 3 कामन आ रहा है, इधर भी x प्लस 7 बचा। अब तीनों को हम देखते हैं तो इसमें x प्लस 7, इसमें भी x प्लस 7 ये कामन आ गया, बाकी x प्लस 1 आ जाएगा। इसमें देखें तो 2x माइनस 3 ये कामन आ जाएगा और बाकी x प्लस 1 बच जाएगा। इसमें देखें तो 2x प्लस 7 जो ना वो कामन आ रहा है, बाकी 2x माइनस 3 आ जाएगा। तो अब इनके जो ना वो स्केयर बन रहे हैं, ये भी 7 वाली ये भी 7 वाली, इसका स्केयर हो गया। ये x प्लस 1 ये भी x प्लस 1 इसका स्केयर हो जाएगा, 2x माइनस 3 इसका स्केयर हो जाएगा। तो तीनों के स्केयर आ गए, फिर इनके अंडर रूट लेंगे तो जदर मरबे काट के ये रकम हमारे पास आंसर आ जाएगी।